दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस रहस्य की ओर जिसे देखकर दुनिया भर के विद्वान, इतिहासकार और पर्यटक हैरान रह जाते हैं। यह रहस्य है भारत के दिल मध्य प्रदेश में बसे खजुराहो मंदिर का। एक ऐसा मंदिर जो अपने अद्भुत शिल्प, पत्थरों पर उकेरी गई नग्न मूर्तियों और रहस्यमयी दर्शन के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों भारत जैसे आध्यात्मिक देश में, जहां ब्रह्मचर्य, साधना और आत्मसंयम को सर्वोच्च माना गया है, वहां 1000 साल पहले ऐसे मंदिर बनाए गए जिनकी दीवारें कामुकता और नग्नता के चित्रों से भरी हुई हैं। क्या खजुराहो सिर्फ वासना का प्रतीक है, या फिर इसमें कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे समझ पाना आज भी मुश्किल है? दोस्तों, जब आप खजुराहो के मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने दिखाई देती हैं अनगिनत मूर्तियां। कुछ मूर्तियां देवताओं की, कुछ अप्सराओं की, कुछ नर्तकियों की और कुछ ऐसी जिनमें मानव शरीर की सबसे अंतरंग अवस्थाओं को बिना किसी झिझक के पत्थरों पर उकेरा गया है। आज के आधुनिक समय में जहां इस तरह के दृश्य को देखकर लोग शर्म, असहजता या अश्लीलता की दृष्टि से देखते हैं, वहीं सवाल उठता है कि क्या वास्तव में हमारे पूर्वज इतने खुले विचारों वाले थे, या इन मूर्तियों के पीछे कोई गहरा दार्शनिक और रहस्यमयी संदेश छिपा था? इतिहासकार बताते हैं कि खजुराहो के ये मंदिर 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे और करीब 85 मंदिर बनाए गए थे, जिनमें से आज सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों का निर्माण सिर्फ स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह भारत के उस दौर की आध्यात्मिक चेतना, समाज और संस्कृति की झलक है। दोस्तों, खजुराहो की नग्न मूर्तियों को देखने के बाद विदेशी यात्रियों ने अक्सर भारत को एक कामुक देश कहा। लेकिन क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप इन मूर्तियों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये सिर्फ यौन क्रियाओं का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह जीवन की संपूर्ण यात्रा का प्रतीक है। यह मूर्तियां बताती हैं कि मनुष्य का जीवन 3 स्तरों पर चलता है: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। और जब तक इंसान भौतिकता और वासना की जंजीरों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि खजुराहो की नग्न मूर्तियां मंदिर के बाहरी भागों पर हैं, जबकि मंदिर के गर्भगृह यानी अंदरूनी हिस्से में सिर्फ ईश्वर की मूर्ति है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि बाहर की नग्नता और वासना जीवन का पहला चरण है। लेकिन जैसे जैसे आप मंदिर के भीतर जाते हैं, आप बाहरी इच्छाओं से दूर होते जाते हैं और अंत में ईश्वर से मिलन होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नग्नता आखिर है क्या? यह सिर्फ शरीर का निर्वस्त्र होना नहीं, बल्कि आत्मा की उस स्थिति को दर्शाता है जहां वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। खजुराहो की नग्न मूर्तियां यही संदेश देती हैं कि जब तक इंसान अपने भीतर की वासना को समझकर उसका सामना करके और उसे पार करके आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वह मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि इन मंदिरों को बनाने वाले कलाकारों और ऋषियों ने किसी भी तरह की झिझक नहीं दिखाई, क्योंकि उनके लिए नग्नता अश्लील नहीं थी, बल्कि साधना का एक पड़ाव थी। दोस्तों, खजुराहो की मूर्तियों में सिर्फ पुरुष और स्त्री के संबंध ही नहीं दिखाए गए, बल्कि जीवन के हर पहलू को दिखाया गया है। यहाँ सैनिक हैं, यहाँ संगीतकार हैं, यहाँ नर्तकियां हैं, यहाँ देव अप्सराएं हैं और यहाँ पशु पक्षी भी हैं। मानो पूरा ब्रह्मांड पत्थरों में उतार दिया गया हो। यह हमें बताता है कि जीवन कोई एकांगी चीज नहीं है, बल्कि यह अनेक अनुभवों और अवस्थाओं का संगम है। और जब तक इंसान इन्हें जीकर नहीं समझेगा, तब तक वह ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। यही कारण है कि खजुराहो को आज भी सिर्फ कला का नहीं, बल्कि दर्शन का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, सोचिए, 1000 साल पहले जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, तब भारत के कलाकार और आर्षि जीवन के इतने गहरे सत्य को पत्थरों पर उतार रहे थे। यह केवल स्थापत्य कला नहीं, बल्कि यह उस चेतना का प्रतीक है जहां शरीर और आत्मा के रहस्य को समझने का प्रयास किया गया। इसीलिए खजुराहो सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवन का विश्वविद्यालय है, जहां दीवारों पर उकेरी हर मूर्ति हमें जीवन का नया पाठ पढ़ाती है, कभी वासना का, कभी त्याग का और अंततः आत्मज्ञान का। और यही वह सच है
जिसे आधुनिक लोग अक्सर भूल जाते हैं और खजुराहो को सिर्फ अश्लीलता का प्रतीक मान बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह सचमुच अश्लील है या फिर यह हमारी समझ की सीमा है? यही सवाल इस रहस्य की असली कुंजी है। खजुराहो मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों को देखने के बाद मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन मूर्तियों का मकसद क्या था? क्या यह सिर्फ यौन आकर्षण के लिए बनाए गए थे या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ आध्यात्मिक संदेश था? और जब हम इतिहास की गहराइयों में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि चंदेल वंश के शासक जो इन मंदिरों के निर्माता थे, वे केवल राजसत्ता को दिखाने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वे गहराई से धर्म और दर्शन को समझने वाले शासक थे। कहा जाता है कि खजुराहो का नाम खजूर के पेड़ों से पड़ा, क्योंकि यहाँ प्राचीन समय में खजूर के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य इन मंदिरों के स्थापत्य में छिपा है। कल्पना कीजिए कि पत्थर की कठोर चट्टानों पर कलाकारों ने जीवन की इतनी बारीकियां कैसे उकेरी होंगी, वह भी उस दौर में जब न तो मशीनें थीं, न आधुनिक तकनीक, सिर्फ मानवीय हाथ और असीम धैर्य। इन मूर्तियों की सुंदरता देखकर लगता है मानो पत्थर जीवित हो उठे हों। हर अंग, हर भाव, हर स्पर्श इतना जीवंत कि जैसे वह अभी चल पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य उस भाव में छिपा है जिसे इन मूर्तियों के जरिए दिखाया गया है। आप पाएंगे कि अधिकांश नग्न मूर्तियां मंदिर की बाहरी दीवारों पर हैं, जबकि मंदिर के भीतर जाते जाते मूर्तियां साधारण हो जाती हैं और गर्भगृह में सिर्फ ईश्वर की मूर्ति होती है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि इंसान की यात्रा बाहरी वासनाओं से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे वह भीतर की ओर बढ़ता है और अंततः ईश्वर में लीन हो जाता है। यानी खजुराहो एक आध्यात्मिक यात्रा का मानचित्र है जिसे पत्थरों पर उतार दिया गया है। दोस्तों, कई विद्वान मानते हैं कि खजुराहो की मूर्तियां कामसूत्र की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, लेकिन कामसूत्र केवल शारीरिक संबंधों की किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला का ग्रंथ है। इसमें प्रेम, संवेदना, सामंजस्य और आत्मिक एकता का भी दर्शन है। यही कारण है कि खजुराहो की मूर्तियां सिर्फ वासना का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। आप पाएंगे कि यहाँ नृत्य करते जोड़े, संगीत बजाते लोग, युद्ध के दृश्य, पूजा पाठ और साधना की झलकियां भी उकेरी गई हैं। यानी जीवन का हर पहलू यहाँ मौजूद है। तो फिर सवाल उठता है कि नग्नता पर इतना जोर क्यों दिया गया? दोस्तों, इसका उत्तर है स्वीकृति। इंसान के भीतर की इच्छाओं को दबाकर नहीं, बल्कि स्वीकार करके ही मोक्ष पाया जा सकता है। यही भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम इच्छाओं को दबाते हैं तो वे और प्रबल होकर सामने आती हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, समझते हैं और उनसे ऊपर उठते हैं, तभी हम आत्मिक शांति की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि खजुराहो की मूर्तियां हमें यह सिखाती हैं कि नग्नता अश्लील नहीं है, बल्कि यह आत्मा की नग्नता का प्रतीक है। यानी वह अवस्था जब आत्मा सभी आडंबरों, बंधनों और सामाजिक परतों से मुक्त होकर अपनी असली पहचान में आती है। और दोस्तों, यही वह संदेश है जिसे आधुनिक समाज ने खो दिया है। आज हम नग्नता को शर्म या पाप मानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे आत्मिक यात्रा का एक हिस्सा माना। यही कारण है कि खजुराहो आज भी रहस्यमयी है, क्योंकि यह हमें आईना दिखाता है कि हमारी सोच कितनी सीमित हो गई है। जबकि 1000 साल पहले भारत का समाज इतना खुला और गहरा था कि उसने जीवन के सबसे अंतरंग क्षणों को भी ईश्वर की साधना से जोड़ दिया। और यही कारण है कि विदेशी पर्यटक खजुराहो आकर सिर्फ हैरान नहीं होते, बल्कि अचंभित रह जाते हैं कि आखिर यह सभ्यता इतनी गहरी कैसे थी। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि इन मंदिरों को तांत्रिक परंपराओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि तंत्र साधना में शरीर और आत्मा के मिलन को ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो वह सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का उदय होता है, और यही ऊर्जा साधक को परमात्मा तक पहुंचाती है। खजुराहो की मूर्तियां इसी ब्रह्मांडीय मिलन की प्रतीक हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे केवल शारीरिक दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है
कि इन मूर्तियों में सिर्फ यौन क्रिया नहीं, बल्कि आनंद, प्रेम और एकात्मता का भी भाव है। यह मूर्तियां कहती हैं कि प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं होता, बल्कि आत्मा का होता है, और जब दो आत्माएं मिलती हैं तो वह मिलन ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। यही कारण है कि इन नग्न मूर्तियों को देखकर साधारण व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, लेकिन जो साधक है, जो दार्शनिक है, वह इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश देखता है। यही कारण है कि खजुराहो को देखने के बाद एक साधारण पर्यटक और एक योगी की व्याख्या अलग अलग होती है, और यही इस रहस्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, खजुराहो सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि जीवन का पाठशाला है। यह हमें बताता है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता वासना से होकर जाता है, लेकिन उसमें अटकना नहीं, बल्कि उसे पार करना जरूरी है। और शायद यही कारण है कि मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचते पहुंचते सारी नग्नता गायब हो जाती है और सिर्फ ईश्वर बचते हैं। यानी अंततः वही सत्य है, वही अंतिम मंजिल है। दोस्तों, जब हम खजुराहो की नग्न मूर्तियों के रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि उस समय का समाज और संस्कृति कैसी थी, क्योंकि किसी भी कला की जड़ें हमेशा उस दौर के जीवन में छिपी होती हैं। चंदेल वंश के काल में भारत न सिर्फ समृद्ध था, बल्कि कला, संगीत, साहित्य और दर्शन में भी स्वर्ण युग देख रहा था। यही कारण है कि खजुराहो के मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि समाज का दर्पण भी थे। यहाँ आपको न सिर्फ देवताओं और देवी देवियों की छवियां मिलती हैं, बल्कि किसानों, सैनिकों, नर्तकियों, वादकों और यहाँ तक कि पशुओं पक्षियों की भी मूर्तियां दिखाई देती हैं। यानी कलाकारों ने जीवन के हर पहलू को मंदिर की दीवारों पर उतारा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि मंदिर तो हमेशा से पूजा और भक्ति का स्थान माना गया है, तो फिर ऐसे पवित्र स्थान पर नग्न मूर्तियों को क्यों जगह दी गई? इसका उत्तर हमें भारतीय दर्शन में मिलता है, जहां शरीर को आत्मा का मंदिर माना गया है। जब तक हम शरीर को समझकर उसे पार नहीं करते, तब तक आत्मा की यात्रा पूरी नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ नग्नता को छिपाया नहीं गया, बल्कि उसे ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग का एक हिस्सा दिखाया गया। दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों की रचना में एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण विशेष खगोलीय गणनाओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया था, जिससे यहाँ की ऊर्जा साधना और ध्यान के लिए अनुकूल बनती थी। जब साधक मंदिर में प्रवेश करता था, तो बाहर की मूर्तियां उसे यह याद दिलाती थीं कि संसार वासना और इच्छाओं से भरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वह भीतर की ओर बढ़ता था, उसका मन इन इच्छाओं से ऊपर उठता था और अंततः वह गर्भगृह में प्रवेश कर ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव करता था। यानी मंदिर का हर हिस्सा साधक की आंतरिक यात्रा का प्रतीक था। यही कारण है कि इन मंदिरों को केवल कला का अद्भुत उदाहरण नहीं, बल्कि योग और तंत्र साधना का केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों, तांत्रिक परंपरा में पुरुष और स्त्री के मिलन को केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा का अद्वितीय संगम कहा गया है। इसे शिव और शक्ति का मिलन माना जाता है। जब यह दोनों शक्तियां मिलती हैं, तो साधक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करता है और इसी ऊर्जा से वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। खजुराहो की नग्न मूर्तियां इसी दिव्य मिलन का प्रतीक हैं। लेकिन जब हम उन्हें केवल यौन दृष्टि से देखते हैं, तो रहस्य हमारे सामने बंद हो जाता है। यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य खजुराहो को समझ नहीं पाता और इसे अश्लील मान बैठता है, जबकि वास्तव में यह मूर्तियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर अनुभव जरूरी है, लेकिन उनमें फंसना नहीं, बल्कि उन्हें पार करना ही असली साधना है। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि खजुराहो में बनी ये मूर्तियां उस दौर के सामाजिक जीवन का भी प्रतीक हैं, क्योंकि चंदेल वंश के समय समाज अपेक्षाकृत उदार था और कला में खुलापन था। वहां प्रेम, विवाह, नृत्य, संगीत और यहाँ तक कि युद्ध के दृश्य भी जीवन का हिस्सा थे, और इन्हें कला के रूप में प्रदर्शित करना सामान्य माना जाता था। यानी खजुराहो केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक सच्चाइयों का भी चित्रण है। और यही इसकी खूबसूरती है कि यह मंदिर हमें एक साथ कई स्तरों पर सोचने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, खजुराहो का रहस्य इतना गहरा है कि आप चाहे जितनी बार इन मंदिरों को देखें,
हर बार आपको कोई नई कहानी मिलेगी, कोई नया संदेश मिलेगा, क्योंकि यह सिर्फ पत्थरों में बनी मूर्तियां नहीं, बल्कि जीवन का जीवंत दर्शन है। और यही कारण है कि यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी कई लोग इन्हें समझने की बजाय केवल अश्लील कहकर खारिज कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि खजुराहो हमें बताता है कि जीवन की यात्रा इच्छाओं से शुरू होकर ईश्वर में समाप्त होती है। और जब तक हम इस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम खजुराहो के असली रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, खजुराहो का रहस्य केवल उसकी नग्न मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी हुई आध्यात्मिक साधना और भारतीय दर्शन की गहराई है। जब हम इन मंदिरों को ध्यान से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह केवल कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का प्रयास है। खजुराहो की मूर्तियों में नृत्य करते हुए शरीर, प्रेम करते हुए युगल और जीवन के हर रूप को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि लगता है मानो यह सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि किसी साधक की अंतर्यात्रा का चित्रण हो। और दोस्तों, यही इसकी असली खूबसूरती है, क्योंकि जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसके भीतर भी यही सब घटता है। कभी वासना आती है, कभी प्रेम की लहरें उठती हैं, कभी क्रोध आता है, कभी संगीत की मधुरता मन को भिगो देती है। और जब वह इन सब अनुभवों को देखकर उनसे ऊपर उठ जाता है, तभी वह आत्मा के गहरे सत्य को जान पाता है। खजुराहो की मूर्तियां यही दिखाती हैं कि मनुष्य का जीवन एक साधना है। इसमें हर अनुभव जरूरी है, चाहे वह कितना भी साधारण या सांसारिक क्यों न हो, क्योंकि इन्हीं अनुभवों से गुजरकर इंसान आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि नग्नता यहाँ केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की नग्नता का भी प्रतीक है। यानी जब हम भीतर से बिल्कुल सच्चे और पारदर्शी हो जाते हैं, तब हम ईश्वर के सामने खड़े होने योग्य बनते हैं। और यही संदेश खजुराहो देता है। लेकिन आज का समाज इसे समझ नहीं पा रहा, क्योंकि हमने नग्नता को पाप और शर्म से जोड़ दिया है, जबकि हमारे ऋषियों और कलाकारों ने इसे आत्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना। दोस्तों, खजुराहो की मूर्तियों का एक और रहस्य है कि इन्हें देखकर आपको कभी भी अश्लीलता का अनुभव नहीं होता। हाँ, हो सकता है पहली बार देखने पर आपको आश्चर्य लगे, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो इनमें प्रेम, सौंदर्य और दिव्यता झलकती है। यह मूर्तियां हमें बताती हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक। और जब यह प्रेम शरीर से आत्मा की ओर बढ़ता है, तो वही भक्ति और साधना का रूप ले लेता है। यही कारण है कि इन मंदिरों को केवल काम कला का उदाहरण नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह तो आध्यात्मिकता का सबसे गहरा चित्रण है। दोस्तों, खजुराहो का रहस्य समझने के लिए हमें भारतीय तंत्र और योग की परंपराओं को भी समझना होगा, क्योंकि तंत्र में शरीर और उसकी ऊर्जा को ही ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना गया है। जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे में विलीन होते हैं, तो यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का संगम होता है। इसे शिव और शक्ति का मिलन कहा जाता है, और यही मिलन सृष्टि को चलाता है। यही मिलन आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। खजुराहो की मूर्तियां इसी दिव्य मिलन को दिखाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इसे केवल वासना समझ बैठे हैं। दोस्तों, जब हम इन मंदिरों के भीतर प्रवेश करते हैं, तो हमें लगता है जैसे हम जीवन के हर पड़ाव से गुजर रहे हैं। बाहर की दीवारें हमें याद दिलाती हैं कि यह संसार इच्छाओं और वासनाओं से भरा है, लेकिन जब हम धीरे धीरे भीतर की ओर जाते हैं, तो शांति और पवित्रता बढ़ती जाती है, और अंततः गर्भगृह में पहुंचकर हम केवल ईश्वर को पाते हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि बाहरी इच्छाओं से मुक्ति पाकर ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, खजुराहो की यही सबसे बड़ी खासियत है कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवन की पूरी यात्रा का प्रतीक है। और यही कारण है कि आज भी दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। कोई इसे कला का चमत्कार मानता है, कोई इसे इतिहास का हिस्सा, कोई इसे अश्लीलता कहकर आलोचना करता है, और कोई इसे साधना का शिखर मानता है। लेकिन सच्चाई यह है कि खजुराहो इन सब दृष्टिकोणों से कहीं ज्यादा गहरा है। यह एक दर्पण है जिसमें हर व्यक्ति वही देखता है जो उसके भीतर है।
अगर कोई वासना से भरा है तो उसे यहाँ वासना दिखती है, अगर कोई प्रेम से भरा है तो उसे यहाँ प्रेम दिखता है, अगर कोई साधक है तो उसे यहाँ ईश्वर की झलक दिखती है। यानी खजुराहो हर किसी के लिए अलग अलग सच खोलता है और शायद यही कारण है कि इसे रहस्य कहा जाता है। दोस्तों, सोचिए, 1000 साल पहले जब दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग अंधविश्वासों और धार्मिक कट्टरताओं में बंधे थे, तब भारत के कलाकार और आर्षी इतने गहरे सत्य को पत्थरों में उकेर रहे थे। यह सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का उद्घोष था। और यही वह चीज है जो खजुराहो को दुनिया के किसी भी मंदिर से अलग बनाती है। खजुराहो मंदिर की नग्न मूर्तियां केवल शारीरिक सौंदर्य या वासनात्मक चित्रण भर नहीं है, बल्कि ये जीवन और अध्यात्म की उस अदृश्य कड़ी की अभिव्यक्ति है जिसे आज के समय में लोग भूल चुके हैं। खजुराहो के शिल्पकारों ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि मनुष्य का जीवन केवल तपस्या, ध्यान या त्याग में ही नहीं बसा है, बल्कि प्रेम, मिलन और कामना में भी उसी ईश्वर की झलक छिपी है। यहाँ की दीवारों पर जब हम दो देहों के मिलन की मूर्तियां देखते हैं तो साधारण मन उन्हें मात्र वासना का चित्रण मानकर हिचकिचा जाता है, मगर शास्त्र और दर्शन हमें यह बताते हैं कि देह का मिलन केवल आनंद नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जैसे पुरुष और स्त्री का एक होना संपूर्णता की निशानी है, वैसे ही आत्मा का परमात्मा में विलय ही मोक्ष की प्राप्ति है। और यही वह रहस्य है जिसे शिल्पकारों ने पत्थरों में कैद किया। यह सच है कि खजुराहो में बनी नग्न मूर्तियां बाहरी दृष्टि से उत्तेजक प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन गहरे स्तर पर वे वासना को साधना में बदल देने की कला है। कामसूत्र और तंत्र शास्त्र दोनों ही यही कहते हैं कि वासना को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना, जीना और अंततः उसे अध्यात्म में रूपांतरित करना ही असली मार्ग है। और यही मार्ग खजुराहो की दीवारों पर अंकित है। जब एक साधक इन मूर्तियों को देखता है तो वह समझता है कि शरीर का सत्य, आत्मा का सत्य और परमात्मा का सत्य तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यह मूर्तियां हमें बताती हैं कि जीवन का कोई भी पक्ष अधूरा नहीं छोड़ा जाना चाहिए, चाहे वह भक्ति हो, तपस्या हो, संगीत हो, नृत्य हो या फिर प्रेम और मिलन का आनंद, सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। खजुराहो का रहस्य यह है कि यहाँ मनुष्य की यात्रा को संपूर्णता के साथ चित्रित किया गया है। बाहर की दीवारों पर काम और जीवन की हलचल दिखाई गई है, जबकि अंदर गर्भगृह में शांति, ध्यान और ईश्वर की प्रतिमा है। यह हमें बताता है कि बाहरी संसार में रहते हुए भी साधक अंततः भीतर की यात्रा में ही ईश्वर को पा सकता है। नग्न मूर्तियां इस बात का प्रतीक हैं कि मनुष्य को अपने शरीर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर, स्वीकार कर और उसके पार जाकर आत्मा की ओर बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि जब विदेशी यात्री इन मंदिरों को देखते हैं तो अक्सर वे चकित होकर कहते हैं कि भारत ने काम और अध्यात्म को एक साथ दिखाने की कला रची है। खजुराहो की मूर्तियां मानो कह रही हों कि यह संसार भी उसी ब्रह्म का खेल है। यहाँ प्रेम भी है, आकर्षण भी है, पीड़ा भी है और ध्यान भी है, और इन सब के बीच से गुजरकर ही आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। आज जब हम इन नग्न मूर्तियों को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह कोई अश्लीलता नहीं, बल्कि जीवन का वह दार्शनिक सच है जिसे शिल्पकारों ने हमारे सामने रखा, ताकि हम यह जान सकें कि आध्यात्मिकता केवल साधुओं की गुफाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर आयाम में उसका अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि इन मंदिरों को देखकर मनुष्य भीतर से विचलित भी होता है और आकर्षित भी, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी अपनी आत्मा उस गहरे सच को पहचान लेती है जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। और यही खजुराहो का सबसे बड़ा रहस्य है। खजुराहो मंदिर केवल नग्न मूर्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन का दार्शनिक और आध्यात्मिक चित्रण है। इन मूर्तियों के पीछे यह रहस्य छिपा है कि मानव जीवन के हर पहलू, प्रेम, वासना, कला, संगीत, नृत्य, युद्ध, परिवार, भक्ति और ध्यान सब ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। बाहर की दीवारों पर अंकित कामकला की मूर्तियां केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जैसे पुरुष और स्त्री के मिलन से संपूर्णता आती है,
वैसे ही आत्मा का परमात्मा में विलय ही मोक्ष है। इन मूर्तियों का संदेश है कि वासना को दबाना या नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर साधना में रूपांतरित करना चाहिए। यही कारण है कि गर्भगृह के बाहर जीवन की हलचल और वासना की झलक मिलती है, जबकि मंदिर के भीतर शांत ईश्वर की प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतीक है कि बाहरी संसार से गुजरकर ही भीतर की शांति और ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। खजुराहो का वास्तविक रहस्य यह है कि यह मंदिर हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता जीवन से भागने में नहीं, बल्कि जीवन को उसकी संपूर्णता के साथ जीने में है।